उत्तानपाद महाराज के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। छोटी वाली पत्नी बहुत सुंदर, तो राजा की बहुत प्रिय थी। उत्तानपाद राजा की बड़ी प्रिय रानी थी सुरुचि, और जो सुनीति थी वो बड़ी रानी थी और बहुत धर्मज्ञ थी। सुरुचि मानो नाम का पूरा प्रभाव स्वभाव पे पड़ गया। अपनी रुचि के अनुसार हो तो ठीक है, रुचि के प्रतिकूल हो तो बर्दाश्त नहीं, ऐसी छोटी रानी। और सुनीति वो रुचि के अनुसार नहीं, वो नीति के अनुसार चलती थी। हमारी रुचि क्या है? अभी अच्छी रुचि है, फिर गलत रुचि हो सकती है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, गुरुवाणी क्या कहती है, हमको उसके अनुसार सुनीति, गुरु के वचन के अनुसार, नीति के अनुसार चलना। तो जो सुनीति से चलता है उसके ध्रुव प्रकट होते हैं। वैसे सुनीति से चलने वाले अरबों में कोई एक होंगे, और रुचि से चलने वाले, सुरुचि से चलने वाले सब हैं। और राजा को रुचि प्रिय थी, सुरुचि। उत्तानपाद हम सब हैं, पैदा ऐसे हुए हैं। दो हैं, अंदर आओ। सुमति कुमति सब के उर राही। सुमति सुनीति, और जब रुचि के अनुसार चला जाता है तो कुमति बढ़ जाती है, और कुमति अमंगल कारिणी होती है, और सुमति संपत्ति और सुख प्रदान करने वाली होती है। सुमति सुनीति, कुमति सुरुचि। अपनी रुचि के अनुसार चलना, अपनी रुचि के अनुसार थोड़ी चला जाता है, शास्त्र और गुरु की वाणी के अनुसार चला जाता है। यद्यपि राजा को सुनीति जैसी महामहिम रानी प्राप्त थी, पर वो प्यार करते थे सुरुचि को। राजा कौन है? ये जीव। ये जीव रुचि के अनुकूल चलता है, जैसी मन बुद्धि रुचि दे रहे हैं उसी की सलाह में भटकता चला जाता है। और जो सुनीति बुद्धि होती है वो भटकने नहीं देती, नहीं ये गलत है, नहीं होगा, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। सुनीति जी के पुत्र हुए ध्रुव जी, पर सुनीति को राजा प्यार वैसा नहीं करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। अगर उत्तम ना माने तो रुचि रही नहीं जाएगी। अपनी रुचि को श्रेष्ठ मानने के कारण ही, मान्यता देने के कारण ही दुर्गति होती है। वो उत्तम को दुलार कर रहे थे, तो ध्रुव जी राजा के समीप गए, महाराज उत्तानपाद के, और ऐसे 5 वर्ष के बालक ऐसे हाथ उठाया कि पिताश्री हमको भी गोद में ले लें। अब ये सुरुचि के खिलाफ हुई ना, कि जहां मेरा पुत्र वहां सौत का पुत्र कैसे। घमंड में भरी हुई सुरुचि ने देखा कि प्रयत्न कर रहा है पिता की गोद में बैठने के लिए, दाह भरे शब्दों से हाथ पकड़ा, इसे झिटिक दे, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। हाँ माना तू महाराज का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी कोख से तो नहीं पैदा हुआ ना, सौत की कोख से पैदा हुआ है, तो अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि सिंहासन पर बैठने के लिए मेरी कोख से पैदा हुए पुत्र का ही अधिकार होगा। ये दुर्लभ इच्छा तेरी पूर्ति होने वाली कभी नहीं। और झिटिक दिया ध्रुव को। एक बात सुरुचि के मुख से बहुत अच्छी निकल गई। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। भगवान जब कृपा करते हैं तो प्रतिकूलता मिलती है, और प्रतिकूलता भगवान की तरफ बढ़वाती। विपत्ति, दुख, अपमान, प्रतिकूलता, ये भाग्यवान को जब मिलती है तो भगवान की तरफ बढ़ते हैं, और अभागी को जब मिलती है तो इसी में डूब जाता है। ऐसे अपमानित करना छोटे बालक है, तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि तू दूसरी माता के गर्भ से, माना तू राजा का पुत्र है, लेकिन मेरी कोख से जन्मे तब तू अधिकार प्राप्त करेगा। तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जा परम पुरुष भगवान की आराधना कर और उनकी कृपा मना, और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस सिंहासन पर गोद पे बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा मां का व्यवहार। अंदर अब बालक हैं, कुछ कह नहीं सकते, रो दिया, और बहुत ही हृदय में कष्ट हुआ कि ऐसा कैसे, मेरे भी पिता हैं, मेरी भी मां तो इनकी रानी है। ऐसा कटुवचन महाराज भी सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, और सुरुचि तो कड़वा बोलकर झिटक ही दिया।
महाराज की बुक की तरफ देखा ध्रुव जी ने, एक शब्द नहीं। तो रोते हुए अपनी माता के पास गए, ये देखो सुनीति, शिशक शिशक कर रोकर मां से लिपट गए। मां ने गोद में उठा लिया। क्या हुआ बेटा? तो जदासी थी, वो बोली कि ऐसी ऐसी घटना घटी, सुरुचि जी ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया। महाराज कुछ बोले नहीं, बहुत धीरज टूट गया सुनीति जी का। देखो विपत्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। वो बहुत से सुख में, क्योंकि महाराज बात भी नहीं करते थे और कम से कम बेटे को दुलार कर लेते, बेटे का अपमान। तो रुदन को बहुत रोका कि अगर हम रुदन करने लगी तो मेरा बेटा तो धैर्य ही टूट जाएगा। आंसुओं को अंदर ही रोक करके कहा, बेटा पहली बात तो यह है कि जो तुम्हारा अमंगल करे उनका कभी अमंगल नहीं सोचना चाहिए। ये सुनीति, ये नीति है। जो तुम्हारा अमंगल करे उनके लिए भी अमंगल नहीं सोचना। धन्य है मां जो ऐसा उपदेश कर रही। बेटा जो दूसरों को दुख देता है उसको अंततो गत्वा दुख भोगना पड़ता है। ये सुनीति। तुम उसके दुख की कामना मत करो, वो खुद भोग लेगा। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अपकार, अवहेलना, दुख, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान करने वाले के लिए तुम कुछ मत सोचो, उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। तुम क्षमा कर दो। और जो तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा ना, बहुत सुंदर लगा मुझे। उन्होंने कहा ना कि ठीक है तुम राजा के पुत्र हुए तो क्या हुए, तो बेटा महाराज मुझे पत्नी क्या दासी भी स्वीकार करने में अब लज्जा आती है उनको, क्योंकि नवीन रानी मिल गई है तो मुझे दासी भी नहीं मानते, पत्नी की क्या बात। पर बेटा एक बात तुम्हें बहुत अच्छी मां ने कही कि तुम भगवान नारायण की आराधना करो। तो यह बात हमें बहुत अच्छी लगी। क्या बेटा तुम उन माता की बात मानोगे? और मेरी भी सहमति है कि तुम भगवान की आराधना करो। और देखो भगवान की आराधना करने से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि तुम चाहो तो ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करे, ऐसा पद। इसीलिए माता और पिता सबसे बड़े गुरु माने गए हैं। अगर गलत सलाह दे दे तो जीवन बर्बाद हो जाए बच्चे का, और अच्छी सलाह दे दे तो जगत बंदनी पुत्र हो जाए। गांव में एक सुल्ताना डाकू की नौटंकी देखी थी जब स्कूल में पढ़ते थे। तो उसमें जब उसको पकड़ करके आखिरी में फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है? तो उन्होंने कहा मेरी मां को मुझे मिला दो। तो अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए मां को मिलाया गया तो मानो गले लग रहा हो ऐसा दिखाई दिया और नाक काट ली अपने दांत से अपनी मां की। तो अफसरों ने पूछा ऐसा क्यों तुमने किया है? तुम्हारी मां है। बोले पहली बार जब कलम चुरा के स्कूल से लाया था तो इस मां ने कहा था शाबाश बेटा, लिखने के काम में आएगी। मैंने समझा अच्छा कार्य है और आज मैं इतना भारी चोर बना कि मुझे फांसी की सजा मिल रही। अगर पहले दिन मां थप्पड़ मार देती तो आज फांसी का फंदा मेरे गले में न लगता। ये वो मां है मुझे डकैत बनाने वाली। मां प्रथम गुरु है, इसीलिए बहुत संभल कर आचरण करना चाहिए बच्चों के सामने, बहुत संभल कर जबान खोलनी चाहिए। ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव जिससे उनके संस्कार गलत ना होने पाए। सुनीति जी ने कहा, तुम्हारी मां ने बहुत ठीक कहा कि भगवान श्री हरि की आराधना करके, तो आराधना शब्द पर ध्यान दो बेटा। तुम देखो तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु स्वयं बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान की आराधना करते रहते हैं और अलौकिक पदवी को प्राप्त हुए, अलौकिक सुख को प्राप्त हुए। बेटा मेरी भी यही इच्छा है। ओह धन्य है माता सुनीति को। मेरी भी यही इच्छा है कि तू भक्त वत्सल भगवान की आराधना कर और जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन प्राप्त कर, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कर। बेटा जब तू पवित्र हृदय से भगवान का भजन करके पुकारेगा तो बहुत जल्दी भगवान तुझे दर्शन दे देंगे और भगवान का मिलना परम मंगल। बेटा कमलदल लोचन भगवान श्री हरि को छोड़कर कोई तुझे दुख रहित कर सके ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन ब्रह्मा आदि जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन्हीं भगवान को तू रिझा ले। लक्ष्मी जी दीपक की भांति कमल लेकर जिनकी खोज करती रहती, उन्हीं भगवान को तू रिझा ले। मेरी भी यही इच्छा है। माता के जब वचन सुने तो रोना बंद कर दिया और विचार किया कि जब मां की भी यही अनुमति है तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए भी माता के वचन को, और अब मैं भगवान की आराधना करूंगा।
साष्टांग दंडवत हुए मां के चरणों में, कहा मां अब मैं तभी आपके सामने आऊंगा जब भगवान का दर्शन पालूंगा। प्रणाम किया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य से निकल पड़े। जब कोई भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना गुरु की भगवत प्राप्ति असंभव, असंभव। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। बिना गुरु के। परम गुरु देवर्षि नारद जी उसी समय आ गए। नारदस तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम स्पृष्ट्वा मूर्धन्य पाणिना प्राह विस्मितः। ध्रुव जी को ऐसे दुलार कर ले, कहा जा रहे हो राजकुमार, कहा जा रहे हो? देवर्षि नारद। ध्रुव जी एकदम सावधान। नारद जी देख रहे कैसा स्वभाव इस बालक का दृढ़ है, मतलब एक नेत्रों से तेज प्रकट हो रहा है ध्रुव के। तुम नन्हे से बच्चे हो, सौतेली मां के कटु वचन से तुम्हारा हृदय दुखी हुआ। बेटा तू तो अभी बच्चा है, तपस्या क्या जाने, भजन क्या जाने, खेल कूद में मस्त रहे, ये बात तेरे बस की नहीं। अच्छा रही मान अपमान की बात, तो 5 वर्ष के बालक, तेरे को क्या मान अपमान, बच्चे को क्या मान अपमान, फिर कोई और थोड़ी था, तेरे माता पिता ही तो थे। देखो तुम्हारा यह ज्ञान है जो तुम बुरा मान रहे हो, लौट जाओ, अपने घर जाओ, खेलो कूदो, तुम्हारी तपस्या या भजन करने की अवस्था नहीं। जीव को अपने कर्मानुसार भोगना पड़ता है, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, संतुष्ट रहो। ऐसा मत विचार करो कि कोई अपमान किया। अच्छा तू माता के उपदेश से योग साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करने चला है। अरे तुम्हारे जैसे बालकों के लिए ये बहुत कठिन है, ये तो बड़े बड़ों के लिए कठिन। तुम तो अभी बालक हो। बड़े बड़े योगी जन अनेक जन्म जन्मांतर साधना करते रहते हैं, बड़ी बड़ी कठोर तपस्याएं करते रहते हैं, पर भगवान के मार्ग का ही पता नहीं पाते। भगवान की प्राप्ति तो जाने दो। इसलिए हाथ छोड़ो, घर वापस जाओ। जब बड़े हो जाना तब फिर साधना के लिए प्रयत्न करना। देखो जब कोई भगवत मार्ग में, सही मार्ग में चलता है तो उसकी परीक्षा होती है। प्रलोभन और भय, ये 2 परीक्षाएं होती हैं। भय दिखाया जा रहा है देवर्षि नारद जी ने। दुखी नहीं होना चाहिए, वापस लौटो, जाओ, खेलो कूदो, आनंद लो। ध्रुव जी ने कहा पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें, और दूसरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं क्षत्रिय स्वभाव का राजकुमार हूं। मेरे में विनय का अभाव है। एक बार जो ठान लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये बात पकड़ो। उपासक की जिद ऐसी होनी चाहिए कि अब अगर हम भगवान के मार्ग में चल दिए तो गर्दन कटा सकते हैं, प्राण हमारे चले जाए, लेकिन कुमार्ग में नहीं चल सकते, मनोरंजन नहीं कर सकते। देखो देवर्षि नारद जी समझाए उत्तर क्या दे रहे ध्रुव जी। सुरुचि माता ने कटवचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर लिया। हे देवऋषि आपके उपदेश वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। ब्राह्मण मैं आपके सामने नियम लेता हूं, मैं उस पद पर अधिकार करूंगा जो मेरे बाप बाबा को भी नहीं प्राप्त हुआ। बाप उत्तानपाद, बाबा स्वयंभू मनु, परमेष्ठी पद भी जिसे नमस्कार करता है वो ध्रुव पद है, आज भी विराजमान है। मैं त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ पद पर, क्या निष्ठा है, क्या निष्ठा है। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त में, मैं वो त्रिभुवन में सबसे बड़ा पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसे बाप बाबा पर बाबा को भी नहीं मिला है। पितृभिर ब्रह्मन नन्यैरपि, जिन्हें अन्य किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ, चाहे हमारे बाबा हो चाहे हमारे पर बाबा हो। अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो मुझे उपाय बता दीजिए, बस वापस जाने की तो बात आप बंद कर दीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझे वो उपाय बताइए जिससे वो पद प्राप्त होगा। ध्रुव जी की बात सुनकर नारद जी बहुत मुस्कुराए, देखा चेला पक्का है। नारद जी ने कहा बेटा तेरी माता सुनीति ने जो तुझे बताया वो तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री हरि ही वो उपाय है जिससे परम पद प्राप्त होता है। तू चित्त लगाकर उन्हीं का नाम जप कर, भजन कर। जिस पुरुष को
धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी चाहिए, उसे एकमात्र भगवान के नाम जप। ध्यान दो, भगवान का नाम। विश्वास नहीं लोगों को हो रहा है, ये माया का नाम पकड़ लो, सब प्राप्त हो जाएगा, बेटा तेरा कल्याण हो। अब तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन मथुरापुरी को जा। आदेश किया, यहां देखो मधुवन से भी श्रेष्ठ वृंदावन, माथुरपुर में, माथुर मंडल में सबसे श्रेष्ठ ब्रज 84 कोष, उसमें भी गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, फिर नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। श्री हरि का नित्य निवास मथुरा में है, इसलिए तू मधुवन को जा। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, ता सकल लीला कही। वहां श्री हरि नित्य विराजमान रहते हैं। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, बड़ा पुण्यमय क्षेत्र है मथुरापुरी, यहां नित्य भगवान श्याम सुंदर विराजमान रहते हैं। और परम पावन श्री यमुना जी, कालिंदी जी, उनमें तीनों समय स्नान करना। स्नात्वानुशवनम तस्मिन कालिंद्याः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पिताशनः। 3 टाइम यमुना जी का स्नान करना और स्थिर होकर बिना हिले डुले शरीर को ऐसे रेचक किया जाता है, ऐसे पूरक किया जाता है, ऐसे कुंभक किया जाता है। प्राणायाम सिखाया, प्राणों को वश में करना। भूख प्यास पर विजय प्राणों को वश में करने से हो जाती है। और निरंतर प्रसन्न रहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए उनका ध्यान करना। बेटा परम गुरु श्री भगवान का ऐसे ध्यान करना कि भगवान के बड़े बड़े सुंदर कमल जैसे नेत्र, बड़ा सुंदर प्रसन्न मुद्रा में मुख, और ऐसा देखो कि वो बस प्रसन्न होकर तुमको वरदान देना ही चाहते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर नासिका, बड़े सुंदर भौं, बड़े सुंदर कपोल, वो देवताओं को भी मोहित करने वाले, तरुण अवस्था, किशोर अवस्था, अंग बड़े सुडौल, लाल लाल ओंठ, रत्नारे नेत्र, प्रणत जनों का आश्रय देने वाली सुंदर भुजाएं, वक्षा स्थल में श्री कौस्तुभ मणि, श्री वत्स का चिन्ह, सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, गले में सुंदर बनमाला। भगवान मुस्कुरा करके वरदान देना ही चाहते, ऐसे सुंदर रूप में। जिस समय तुम्हारा मन भगवान के इस रूप में लग जाए, तो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का जिस नियम से मैं बता रहा हूं, जब करोगे तो 7 दिन में सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे। 7 दिन में। जपयश्च परमो गुहा श्रूयताम में नृपात्मज, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। जो आकाश में सिद्ध विचरण करते हैं, 7 दिन इस मंत्र के जप से, जैसी मैं पद्धति बता रहा हूं, सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे। सिद्धों के दर्शन होने का मतलब है भगवान की दर्शन की सामर्थ्य आना। पहले सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन के पहले सिद्ध संतों के, भगवत प्राप्त संतों के दर्शन होते हैं। ये जो मंत्र है, इसका गुप्त रूप से गुरुजन प्रदान करते हैं। शास्त्रों के मंत्रों का कभी कीर्तन या उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये अंदर ही अंदर उपांशु या मानसिक जपे जाते हैं। जो ऐसा शास्त्र मर्यादा विरुद्ध कीर्तन आदि करते हैं, उनके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रीय विधान है। देवर्षि नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। प्रभु का कैसे पूजन करना है, भाव के द्वारा देवर्षि नारद जी ने बताया और कहा मौन का आश्रय लेना और आहार पर संयम करना। ये 2 बातें साधु के लिए या भगवत प्राप्ति करने वाले वैष्णव के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। वाणी में शासन रखो, मौन का आश्रय लो, कम बोलो, भगवत शब्द बोलो, हितकर बोलो, सत्य बोलो, नहीं तो मौन रहो। और आहार पर संयम कर लो। आहार पर, ये बहुत बढ़िया बात है। ये 2 चीजें जीवन में सदैव रही हैं, क्योंकि गंगा किनारे किसी से बात करना नहीं और भोजन की व्यवस्था नहीं। जब कभी कभी थोड़ा गुड़ मिल जाता, कभी जैसे गंगा किनारे रहे, वो खेती जो करते हैं, बारी लगाते हैं, वो कभी 1 परेठा 2 परेठा दे दिए गंगा जल के साथ, बहुत आनंद में। ये साधक को 2 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वाणी, मौन, आहार थोड़ा। देखो अभ्यास है, जैसा कर लो कर लो। एक एक कवल कम करते जाओ, कम होता जाएगा, और एक एक कवल बढ़ाते जाओ तो पेट बढ़ता जाएगा, चर्बी बढ़ती जाएगी, भजन वजन तो होना नहीं। फिर भोजन नीरस, भजन सरस, और भोजन सरस तो भजन नीरस। नारद जी ने उपदेश किया कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है, मौन रहना और आहार को बहुत लघु रूप में करना, और निरंतर भगवान के इस मंत्र को
और इसी मंत्र से भाव के द्वारा पूजन करना। इस प्रकार जब हरि का मन वाणी शरीर से पूजन होगा तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। निश्चल भाव से जब भगवान का ये द्वादशाक्षर मंत्र जब करोगे तो भगवान बड़ी जल्दी आकर आपको दर्शन देंगे। गुरुदेव ने मंत्र दिया, साधन बताया, भगवान का रूप। श्री ध्रुव जी ने नारद जी की 4 परिक्रमा की गुरुदेव की। धन्य है, देखो भगवत मार्ग में चले तो गुरु मिल गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण चिन्ह से रज माथे पे लगाई। ध्रुव जी के ऐसे गुरुदेव दुलार कर रहे हैं, जाओ बेटा, निश्चित भगवान श्री हरि मिलेंगे। नारद जी को उपदेश पाकर ध्रुव जी ने प्रणाम करके रज लेकर के उनका आशीर्वाद लेकर मथुरापुरी की यात्रा की, मधुबन की। नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे, उन्होंने बड़ी पूजा की आराम से। नारद जी ने कहा, तुम्हारा मुख सूख रहा है, किस विचार में पड़े हो, क्या कमी आ गई जो तुम्हारा मुख सूख रहा है? महाराज उत्तानपाद। तो राजा ने कहा, महाराज अब मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा, मैं निर्दयी हूं। हाय, 5 वर्ष का नन्हा सा मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठना चाह रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला और इसने बहुत कटु वचन बोलकर निकाल दिया। हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में कोई भेड़िया खा जाए, कोई राक्षस। ऐसा बालक मेरी गोद में प्रेमवश चढ़ना चाहता था, मैंने बिल्कुल आदर नहीं किया। महाराज मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा, तुम उसके लिए चिंता मत करो, कोई साधारण बालक नहीं है, उसके रक्षक स्वयं भगवान श्री हरि हैं। कोई भेड़िया और राक्षस उसे देख भी नहीं सकता। तुम उस बालक के प्रभाव को नहीं जानते हो, उस बालक का प्रभाव त्रिभुवन में फैलने वाला है। वो बालक बड़ा समर्थ है, जिसे बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सकते। उस काम को बालक पूरा करके शीघ्र तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा यश बढ़ेगा, क्योंकि तुम उसके पिता हो। देवर्षि नारद की बात सुनकर कुछ तो संतोष हुआ उत्तानपादकों पर। ध्रुव की चिंता में वो ध्रुव जी मधुवन मथुरापुरी आए और जैसा गुरु जी ने कहा था, त्रिकाल स्नान यमुना जी का, और उसी रात से उपवास शुरू कर दिया, एकाग्रचित्त होकर। बस वही द्वादशाक्षर मंत्र जो गुरुदेव ने दिया। 3-3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए एक कैथा का एक पेड़ होता है, इतना बड़ा फल होता है, ऊपर बड़ा कठोर होता है और खटमिठा सा अंदर इतना गूदा होता है। बस एक गूदा, एक फल का गूदा 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर, फिर इसके बाद 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर एक बेर इतना बड़ा फल होता है। वो ऊपर से उसमें कुछ होता है, अंदर केवल गुठली होती है, गुठली हटी हो थोड़ा सा, इतना होता है। इसके बाद 1 महीना व्यतीत किया ऐसे, 3 दिन में एक कैथा, 3 दिन में एक बेर, ऐसे। दूसरे महीने में बेर और कैथा भी छोड़ दिया। 6-6 दिन में सूखे पत्ते जो पेड़ के नीचे गिरते उनको चबा लेते और रात दिन द्वादशाक्षर मंत्र का जप। तीसरे महीने पर 9-9 दिन पर केवल 1 अंजुलि जल पी लेते, पत्ते भी खाना छोड़ दिया। चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिया, केवल श्वास, बस वायु चल रही है। और वायु भी 12-12 दिन तक रोकने लगे, 12 दिन वायु ही नहीं लिया। पर बहुत विचित्र, 5वें महीने में श्वास को जीतकर एक पैर केवल खंबे केवल खड़े होकर के, जैसे खंबा, एक पैर केवल, दोनों हाथ ऊपर उठाए, श्वास को रोक लिया, मन को खींचकर परमात्मा में पूर्ण स्थित, श्वास बंद। गजब की साधना, गजब की। जे ही पर ब्रह्म की धारणा करके श्वास बंद करके हाथ उठाए, 12-12 दिन तक श्वास ले, त्रिभुवन कांप उठा। जैसे ध्रुव जी ने श्वास रोक करके समाधि भाव से, तो पृथ्वी कांपने लगी, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े देवता, लोकपाल, ब्रह्मादि भयभीत हो गए। श्वास सबकी रुक गई, सबकी। ध्रुव जी ने अपनी रोकी तो सबकी रुक गई। अन्य जीवों का सब श्वास प्रश्वास रुक गया। लोकपाल घबरा कर ब्रह्मादि सहित सब हरि की शरण में, भगवान सृष्टि का नाश हो जाएगा। सबकी प्राणवायु रुक गई, अभी अभी एक क्षण में सब मर जाएंगे। आप दुख से छुड़ाइए, भगवान ने कहा डरो मत, ये कोई अनिष्टकारी बात नहीं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने मुझ विश्वात्मा में चित्त को लगाकर अपनी श्वास रोक ली तो सब विश्व की श्वास रुक गई, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। मैं अभी निवृत्त करता हूं इस तप से। सब देवता लोग अपने अपने लोग को, भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़े और मथुरापुरी आ गए।
गरुड़ की जो गति है वो मन से भी बढ़कर है। जैसे मन, आप बंबई गए तो 1 सेकंड के भी कम हिस्से में बंबई पहुंच जाएगा, इससे भी ज्यादा तीव्र गति गरुड़ भगवान की है। वहां पहुंच गए, देखा बिजली की तरह कांति है ध्रुव की चमकते हुए, अब परम पवित्र देदीप्यमान। इधर ध्रुव जी जो ध्यान कर रहे थे भगवान का, वो अंतर ध्यान हो गया, घबरा गए। जो भी नेत्र खोला तो जो अंदर ध्यान कर रहे थे बाहर भगवान विराजमान। ओ सामने खड़ा प्रभु को देखकर प्रेम अधीर हो गए। 6वें महीने में भगवत साक्षात्कार। जब भगवत मिलन की चाह लगती है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा, हाय हाय मच जाता है। और फिर ऐसा अनुभव होने लगता है, आज भगवत साक्षात्कार हुआ, आज विश्वनाथ मिले, आज मन अति हरस जनावन ते ही, आज देखी हो परम स्नेही। और भगवान निहाल कर देते हैं। ध्रुव जी ने सामने देखा जो अपने ध्यान का विषय प्रभु थे, सामने गरुड़ ध्वज भगवान गरुड़ पर विराजमान है। साष्टांग दंडवत भगवान के सामने ध्रुव जी प्रेम अधीर होकर लौट गए। भगवान कूद पड़े गरुड़ जी से, जैसे मां अपने बालक का ऐसे ध्रुव जी को उठाकर भुजाओं से कस ले, मानो मां बरस रही है, जैसे मुख से चूमना, नेत्रों से करुणा बरसाना, हृदय। ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान कोई ध्यान में मिल गए तो हम उधर भगवत साक्षात। भगवान ऐसे मिलते जैसे आप बैठे हो, बस लगन, तीव्रता, चाह, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं हो, यहीं बैठे देख रहे हैं। बहुत देर तक ध्रुव जी प्रेम मगन, भगवान भी प्रेम मगन। अब ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर बालक है 5 वर्ष के, हाथ जोड़ते कुछ बोलने की, पर क्या भगवान के सामने बोले, हिम्मत भी नहीं पड़ रही और कुछ आता भी नहीं कि भगवान की कैसे स्तुति करे। भगवान ने ध्रुव जी की ये स्थिति देखकर पांचजन शंख को कपोल पे छुआ दिया। ध्रुव जी के जो ही छुआया तो तत्काल ब्रह्मबोध हो गया, इसमें लिखा है। तत्काल अपने स्वरूप का बोध ध्रुव जी को हो गया, ब्रह्मबोध हो गया छुआते ही। ये बड़ी महिमा की बात है। दैवीं परिज्ञात परमात्मा निर्णय, आत्मबोध हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावलिज सहज, ब्रह्म के स्वरूप का बोध हो गया और दिव्य वेद ध्रुव जी के मुख से निकलने लगे। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। तो आगे आनंद लेते हैं। कल प्रसंग चल रहा था, भगवान गरुड़ पर विराजमान है। ध्रुव जी ऐसे देखकर आनंद मगन हो रहे, मानो नेत्रों से पी जाएंगे, बाहों से जकड़ लेंगे। भगवान भी कूद पड़े गरुड़ से, साष्टांग दंडवत ध्रुव जी भगवान के चरणों में। भगवान को देखकर कुछ बोलना चाहते, स्तुति करना चाहते, पर वो कुछ जानते नहीं कैसे स्तुति करे। सर्वांतर्यामी भगवान उनके मन की बात जानकर पांचजन शंख को कपोल से स्पर्श करा दिया। जो ही स्पर्श किया ब्रह्मबोध हो गया। भगवान का दर्शन तो प्रगट में हुआ ही, स्वरूप बोध हो गया। ब्रह्म के स्वरूप का बोध होते ही समस्त ज्ञान विज्ञान उनके हृदय में। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्य शेषम्, सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद्सद्गुणेषु नानेव दारुष विभावसुवद् विभासि। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, मेरी सोई हुई वाणी, ये जो मुखर हो रही है, आप ही मेरी वाणी में प्रवेश कर गए। मेरे हृदय में आप प्रवेश होकर स्वयं बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बोलने की सामर्थ्य नहीं।
योन्ता प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। मेरी सोई हुई वाणी को आपने अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से प्रकाशित कर दिया। प्रभु, ये हाथों में, पैरों में, शरीर में, इंद्रियों में, प्राणों में जो चेतना है वो सब आपकी है। पकड़ो। ये जिसके हाथ पैर सब चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, सब भगवत शक्ति से हो रहा है, भगवान से हो रहा है। काहे का अहंकार? मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। भगवान आप एक ही है, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदाद संपूर्ण प्रपंच को रच करके, अपने आप को संपूर्ण प्रपंच के रूप में रच करके और अंतर्यामी से उसमें प्रवेश किए हैं। फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में अनेक रूपों में आप भास रहे हैं। वस्तुतः है आप एक। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीनबंधु, आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष आपके चरणों को कैसे भूल सकता है? प्रभु, ये शरीर मुर्दा है, इसमें चेतना आपकी ही है। यह है मुर्दा। समतुल्य शरीरों के द्वारा भोगे जाने वाला विषय, इंद्री, ये नरक में भी मिलता है, नारकी पुरुषों को भी। इसलिए नूनम विमुष्ट मतयस्तव माययाते ये त्वाम भवाप्य विमोक्षण मन्य हेतु अर्चन्ति कल्प कतरुम गुणपोपभोग्य मिच्छन्ति अति स्पर्शजम निरये नृणां। जो इस मानव देह को पाकर भजन न करके केवल भोगों में बिता रहा है, अरे ये भोग तो नारकी जीवों को भी मिल रहे हैं। विषय सुख के लिए लालायित होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना रखकर जो भोगों में लगा हुआ है, प्रभु बड़ी दुर्गति है। हे जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप प्रभु, साधना का केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, अन्य कोई उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। नहीं, उसकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा ठगी जाएगी। केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से, आपका नाम जपने से, आपके पावन चरित्र सुनने से जो सुख मिलता है वो निजानंद स्वरूप ब्रह्म के अनुभव में भी नहीं मिल सकता। वो सुख जो आपके नाम जपने में, आपके लीला चरित्र गायन चिंतन में, वो सुख और कहीं नहीं। क्योंकि बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी इसी सुख का रसास्वादन करते हैं, नाम जप करना और भगवत चरित्र गायन सुनना। प्रभु, फिर जिन्हें काल की तलवार नष्ट कर देती है, ऐसे इस मृत्यु लोक के या स्वर्ग लोक के या अन्य लोकों के सुख, उनमें कैसे हम तुलना कर सके? नाम जापक, भगवत लीला गायन, भगवत चरित्र सुनने वाले को जो सुख मिलेगा वो किसी और को नहीं। भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां एनांजसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेस्ते भवद्गुण कथामृत पानमत्तः तेना स्मरन्त्यतितरां प्रियमी स्मर्त्यं ये चान्वदा सुत सुहृद गृह वित्त दारा ये त्वजनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा। हे प्रभु, मेरा भी हृदय बहुत जल रहा है। ध्रुव जी ने कहा, मेरे से चूक हो गई। मैं जब चला था तो मेरे हृदय में था कि मैं सर्वोच्च पद प्राप्त करूंगा। इसका कारण हुआ कि बहुत समय तक हमने संतों का संग नहीं किया। इसलिए यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो अपने भक्तों का संग दीजिए, विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग, जिनका केवल लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत चरणारविंद। भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो। विशुद्ध हृदय केवल प्रभु का गुणगान, नाम जप, प्रभु का चिंतन, नाम जप, लीला गुणगान आहार है, उनका जीवन है। उनको कोई फल फूल से मतलब नहीं है। जिनकी आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है,
उनके संग से आपके गुण, आपकी लीला कथा सुनने को मिलता है, उससे प्रेम प्रकट होता है और मैं प्रेम उन्मत्त हो जाऊंगा उस लीला कथा सुन सुन करके। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए बिल्कुल सहज उपाय नाम जप और सत्संग को, भगवत चर्चा सुनो। ध्रुव जी कह रहे हैं मुझे आप अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए। कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में नहीं लुभाया, नाम जप नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, वे इसी में फंसे रहते हैं। अपने शरीर को सजाना, शरीर को खवाना पियाना और पुत्र स्त्री मित्र ग्रह, इन्हीं में बस फंसे रहते, रिश्ते नाते, कोई भगवान भगवत प्राप्ति, इससे बहुत दूर संसार के जन है। हे अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप देवता दैत्य मनुष्य आदि से परिपूर्ण महदादि अनेकों कारणों से संपादित इस संपूर्ण विश्व को इस समय मैं आपका स्वरूप देख रहा हूं। संपूर्ण विश्व भगवान ही है, गुरु जी को दिखाई दे रहा है। सांप बिच्छी पर्वत वृक्ष पशु पक्षी सब भगवान है। प्रभु, कल्प काल तो होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन कर लेता है और फिर शेष जी की सैया पर शयन करता है, फिर नाभ समुद्र से प्रकट होकर सर्वलोक सुवर्णमय कमल, फिर ब्रह्मा और फिर ये सृष्टि का रचन, ऐसे हे प्रभु आपको बार बार प्रणाम है। विनय की भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, जो साधना के पहले संकल्प होता है, इच्छा होती है, मैं पहले उसकी पूर्ति करता हूं। भगवान के विधान को समझिए। अगर कोई वासना लेकर इस और बकाया रह गई तो पहले वासना की पूर्ति होगी, ध्यान रखना। भगवत प्राप्ति तो है पर वासना की पूर्ति होगी। जब विभीषण जी गए तो बात दूसरी तब हुई जब पहले लंकाधिपति कह दिया, समुद्र का जल मंगाया पहले लंकेश कह के। यहां कह रहे राजकुमार, तुम्हारे हृदय का संकल्प था कि ऐसा पद प्राप्त करूं जो हमारे बाबा पर बाबा को भी ना प्राप्त हो। बाप उत्तानपाद बाबा मनु महाराज पर बाबा ब्रह्मा जी, इसके आगे स्वयं भगवान है। तो आज मैं तुम्हें वो पद देता हूं, वो पद प्रदान करता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तेजोमय अविनाशी लोकों में आज तक किसी ने उस पद को नहीं प्राप्त किया। चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण ज्योतिष चक्र सप्त ऋषि ये सब परिक्रमा देंगे। सब लोकों का नाश हो जाने पर भी इस लोक का, ध्रुवलोक का नाश नहीं होगा। धर्म अग्नि कश्यप शुक्र नक्षत्र सप्त ऋषिगण ये सब परिक्रमा देंगे और तेरी वंदना करेंगे। बेटा ध्रुव, मैंने ऐसा तुम्हें परम पद दिया। और भूमंडल का जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते थे पिता की गोद में, 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक तो उसका राजा बनकर पृथ्वी का पालन करेगा और 36,000 वर्ष तक तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों नवीन बनी रहेगी। और जिस भाई के लिए झिड़क दिया था, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, वो उत्तम मारा जाएगा और उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में खोजते हुए दावानल में भस्म हो जाएगी। दुर्दशा तो परिणाम में हो ही जाती है अगर भक्त को कहीं भी किसी भी तरह से पुत्र भी मारा गया और वो भी पागल होकर के भस्म। भगवान पहले ही तो अनेक बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, उत्तम उत्तम भोग लगा करके मेरा स्मरण करते हुए मगन रहेगा और अंत में मेरे दिव्य विमान पर बैठकर सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम में अटल पदवी पे बैठेगा। ये अटल पदवी। ध्रुव जी को ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान का सानिध्य ना मानकर, भगवान की सेवा ना मानकर ये क्या मांगा? अटल पदवी। विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, ये दुर्लभ पद मांग लिया, भगवान की चरणों की उपासना का ये फल मांगा। अरे इनका सानिध्य मांग लेते, हर समय इनकी सेवा में रहते। अकृतार्थ जैसे पुरुष ऐसे खिन्न हो गए, प्रसन्न नहीं हुए ध्रुव जी। भगवत दर्शन हुआ और भगवत सेवा नहीं मांगी।
मोक्ष नहीं मांगा, अटल पदवी मांग ली। कैसी बात। मैत्रेय जी कह रहे हैं, चूंकि ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागबाणों से बिंद गया था, इसलिए उन्होंने मुक्तिदाता हरि का सानिध्य नहीं मांगा, सेवा नहीं मांगी, मोक्ष नहीं मांगा। अब उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा कि बड़ा घाटे में रह गए। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे कि बड़े बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी जिनके भगवान के दर्शन के लिए बहुत तपस्या करते रहते, ध्यान में नहीं आते, उनको 6 महीने में मैंने पाया, लेकिन मेरी वासना थी कि मैं अटल पदवी प्राप्त करूं, इस वासना ने मुझे भगवान से दूर कर दिया। अहो मैं कितना मूर्ख हूं, संसार पाश को काटने वाले प्रभु पद्मों का प्रेम नहीं मांगा, क्या मांग लिया। हमें लगता है कि देवता हमारी भगवत प्राप्ति रूपी उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया, तभी तो मैंने अटल पदवी मांगी, भगवान की सेवा नहीं मांगी, भगवान का सानिध्य नहीं मांगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। ध्रुव जी कह रहे हैं, जिन भगवान को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को मैंने प्रसन्न किया, लेकिन मांगा तो क्या, ठगा गया। मैं पुण्यहीन हूं। जैसे कोई कंगला चक्रवर्ती सम्राट से भूसी सहित चावल की कनी मांग ले, ऐसे ही मैंने भगवान से अटल पदवी मांग ली। आत्मानंद प्रदान करने वाले भगवान को नहीं मांगा कि प्रभु मुझे आप चाहिए, ये अब पश्चाताप हो रहा। इसलिए उन्होंने कहा मुझे अपने प्रेमी जनों का संग दीजिए, जिससे हमें प्रेम प्राप्त हो। भगवान से अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान मांगो। ध्रुव जी को अटल पदवी प्राप्त होने पर भी भगवान से मांगना है, तो भगवान मांगने का मतलब आपका चिंतन बने, आपका नाम जप करूं, आपकी लीला कथा हो, आपके साथ रहूं, हमें वो कुछ नहीं चाहिए, कोई पदवी नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। ये चतुरता है मांगने की। मांगना है प्रभु से भजन करके, तो प्रभु से यही मांगो कि आप चाहिए, आप हर समय आपको देखता रहूं, आपका सुमिरन करता रहूं, आपकी सेवा। चूक न करना, भगवान से भजन करके अगर और कुछ मांगोगे तो घाटा ये है। जैसे ध्रुव जी कह रहे कि मैं बड़ा मूर्खतावत, जैसे कोई सम्राट से भूसी युक्त चावल की कनी मांग ले, ऐसे मैंने भगवान से अटल पदवी मांगी, भगवान को नहीं मांगा। आए दर्शन दिए, वरदान दिए, चले गए। अगर यही कह देते आपका सानिध्य चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, तो भगवान छोड़ नहीं सकते थे, निरंतर भगवान का सानिध्य। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी तुम्हारी श्री मुकुंद पादारविंद में बहुत प्रीति है, तुम निरंतर भगवत चिंतन में मगन रहते हो। जो भजन में संतुष्ट रहता है, ध्यान देना, उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वो कोई और पदवी नहीं चाहता। भजन में मतलब हमारा भजन हो रहा है, इससे बड़ी हमें कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, भजन चल रहा है सब, ऐसे को प्रेम प्राप्त हो। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। ध्रुव जी ऐसा विचार करते हुए अपने नगर की ओर लौट आए। जे ही राजा उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव जी लौट रहे हैं, बहुत पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बहुत आनंदित हुए। देवर्षि नारद जी की बात याद करके, आनंद से अधीर होकर के ये समाचार देने वाले को बहुमूल्य हार दिया कि ध्रुव जी तपस्या करके परिपूर्ण होकर भगवत साक्षात्कार करके पधार रहे हैं। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को आगे करके, बड़े बूढ़े मंत्री बंधुजनों को आगे करके स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर नगर के बाहर आए और शंख ध्वनि की, ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि की, मांगलिक बाजे बजने लगे। सुनीति जी और सुरुचि जी दोनों पालकियों पे चढ़कर ध्रुव जी के दर्शन के लिए आई। ध्रुव जी ने जे भी देखा महाराज उत्तानपाद रथ पर विराजमान है, दंडवत की। पुत्र को दंडवत करते देख करके उत्तानपाद रथ से कूद पड़े और प्रेमातुर होकर ध्रुव को भुजाओं में, अब ये पहले के ध्रुव नहीं है, जे ही स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए। तुरंत परम पवित्र भगवत साक्षात्कार किए हुए तो, और स्पर्श से तुरंत प्रभाव पड़ता है। ठीक, अगर भगवत प्रेमी का स्पर्श, तो कर्म बंधन कट जाए, कर्म बंधन कट जाए। ध्रुव जी का जे ही आलिंगन हुआ, महाराज उत्तानपाद के समस्त पाप युक्त जो बंधन थे, कर्म थे, वो सब नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान का साक्षात्कार करके ध्रुव जी आ रहे हैं। बड़ा आनंद उत्तानपाद के हृदय में।
उन्होंने ध्रुव का मस्तक सूंघा, हृदय से लगाया और अपने आंसुओं से ध्रुव का अभिषेक किया। ध्रुव जी पिताजी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद पाकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। सबसे पहले छोटी माता सुरुचि को प्रणाम किया। दूर से दोनों माताओं को देखा, पर नजदीक जाकर, क्योंकि सुरुचि की ही कृपा से प्रतिकूल व्यवहार कृपा होता है। जैसे बिल्व मंगल जी को जब भगवदानंद की तो सबसे पहले वंदना की चिंतामणि वैश्या की कि अगर तू कड़ुआ व्यवहार ना करती तो मैं तेरे में फंसा रहता और गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। तूने कड़ुआ व्यवहार करके धन्य कर दिया, मुझे भगवत प्राप्ति करा दी। छोटी माता सुरुचि जी के चरणों में जब ध्रुव जी गिरे तो बहुत सकुच है कि मैंने कड़ुआ वचन बोला था। उनका चिरंजीवी रहो, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर पूरा विश्व प्रसन्न हो जाता है। जिस पर भगवान कृपा करके देख लेते हैं पूरा विश्व उसके आगे झुकता है। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं यस्य प्रसन्नो भगवान। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है पूरा विश्व नमन करता है उसको, पूरा विश्व प्यार करता है उसे। उत्तम भाई से भी ध्रुव जी मिले। फिर ध्रुव जी की माता सुनीति ने अपने प्राण प्यारे पुत्र को गले लगाकर बहुत आनंद अश्रु बहाए। माता सुनीति बार बार ध्रुव को प्यार कर रहे हैं और पूर्ववासी प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य है सुनीति जी, पुत्र हो तो आप जैसा जो भगवत प्राप्ति करके आ रहा है। जननी तो वही है जो भगवान का प्रेमी महापुरुष प्रकट करे। बहुत दिनों से इस भूमंडल की रक्षा करने वाला राजकुमार बाहर था तो सबका हृदय व्याकुल था। आज हम सब प्रजा सुखी हुए ऐसे सुनीति के सामने ध्रुव जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जो शरणागत भयभंजन भगवान का भजन कर लेता है उसको कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ये मृत्यु भी उसके लिए दुखदाई नहीं होती। बहुत लाड़ प्यार ध्रुव जी को मिला। राजधानी में प्रवेश किए, पूरी राजधानी सजाई गई थी, सब अलग अलग ध्रुव जी से मिल रहे। आगे चल करके देवर्षि नारद जी आकर के उनको उत्तानपाद जी से, अब तुम्हारा सौभाग्य है, एकांत में तुम भगवान का भजन करो, राज्य सेवा ध्रुव जी को। आगे प्रसंग में आएगा एक यक्ष के द्वारा राजकुमार उत्तम मारे जाते हैं। ध्रुव जी उन यक्षों को दंड देने के लिए युद्ध करते हैं। ये सब बाह्य लीलाएं, पर हर समय ध्रुव जी के मानस पटल पर वही गरुड़ध्वज गरुड़ पर विराजमान भगवान और वही उनकी मधुर स्मृति मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करो और अहंकार को मिटा दो। ये अहंकार सब चौपट कर देता है, परमार्थ स्वार्थ सब बिगाड़ देता है। अहंकार को जितना जो दबा पाया उतना ही महान साधु, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अहंकार को दबाओ। ये अहंकार साधु संग से, नाम जप से, भगवत दासता से ये शांत हो जाता है। ये संस्कृति का जन्म मरण चक्र का यही मूल है अहंकार। ये खूब नाम जप करो, भगवत दासता से युक्त रहो और संत संग मिले तो अत्यंत सौभाग्य मानकर उनकी बात को सुनो, उसको समझो अपने। कल आपने सुना था बड़ा उत्सव मनाया। माता सुरुचि सुनीति दोनों ने गले लग करके उनको प्यार दुलार किया, आशीर्वाद दिया। अब ध्रुव जी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। महाराज ने प्रजा का अनुराग देख करके अखिल सम्राट पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं विरक्त होकर निरंतर भगवान के भजन के लिए एकांत वन का सेवन किया। पहले ये पद्धति थी कि चौथी अवस्था में सब वनवासी होकर भगवान का भजन करें। अब तो बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति रची गई कि आप कम समय में अगर संयम नियम से रहकर नाम जप करते हैं और गुरुजनों की सेवा आज्ञा में रहते हैं तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाए। यहां बहुत ज्यादा नहीं रखा गया लंबा समय, क्योंकि कलयुग है। विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। फिर कालांतर में
कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव जी की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी, उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम राजकुमार जो ध्रुव जी के भाई थे, सुरुचि के पुत्र, जिनके गोद में बैठे हुए देखकर ध्रुव जी बैठना चाहते थे पर बैठने नहीं दिया सुरुचि ने। उत्तम का भी विवाह भी नहीं हुआ था। वो एक दिन शिकार खेलने के लिए हिमालय पर्वत पर गए तो वहां एक बलवान यक्ष ने मार डाला उत्तम को, ध्रुव जी के भाई को। जब ही ये सूचना सुरुचि को मिली तो बहुत प्यार करती थी, पागल होकर के भागी और जंगल में हा उत्तम अपने पुत्र के लिए। वहां लग गई आग, दावानल कहते हैं जो वृक्षों की रगड़ से, जैसे बांस की रगड़ से, उसमें वो भस्म हो गए। देख लो, भक्त का थोड़ा भी अपराध इसी पुत्र के लिए ध्रुव को, तो आप भी नष्ट हो गई दावानल में, कोई भगवान का नाम नहीं लेते हुए अपने पुत्र के चिंतन में, और पुत्र भी मारा गया यक्ष के, और ध्रुव जी सिंहासन पर विराजमान है और भगवान की अटल पदवी भी प्राप्त हुई है। ये भक्त अपराध तत्काल फल नहीं मिलता है कि आपने उनको विरोध किया, आराम से वो पहले अंकुरित होता है, फिर वृक्ष रूप में, और जब वो अपना तांडव करेगा फिर किसी की ताकत नहीं कि बचा सके। ध्रुव जी ने जब सुना कि मेरे भाई को यक्ष ने मार डाला, अब तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, एक विजय रथ पर सवार हुए और यक्षों के देश में पहुंच गए। हिमालय की घाटी से आगे यक्षों से भरी हुई अलकापुरी। महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया, संपूर्ण आकाश में शंख गुंजायमान हुआ। बड़े बड़े यक्ष जो वीर थे शंखनाद सुनकर अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर आए, प्रचंड धनुर्धर यक्ष भी। जितने यक्ष आए सबके मस्तक पर 3-3 बाण एक साथ ध्रुव जी ने मारे। ध्रुव जी के अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा विपक्ष जो यक्ष जन थे वो भी करने लगे। 13 अयुत यक्षों की सेना आ गई, ध्रुव जी को घेर लिया। परिग, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी, पंखदार बाणों की वर्षा, जैसे बरसात होती है ऐसे अस्त्रों की वर्षा ध्रुव जी पर हुई। ऐसा लगा कि अब ध्रुव जी बच नहीं सकते, लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान की कृपा से सुरक्षित होता है। एक भी खरोंच ध्रुव जी के नहीं लगी। अव्यक्त रूप से सुदर्शन चक्र भगवान के भक्त की रक्षा कर सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। ध्रुव जी के एक खरोच भी नहीं लगी। जैसे कोहरे में से भगवान सूर्य उदय हो जाए ऐसे यक्षों की भीड़ में से ध्रुव जी का रथ प्रकट हो गया। मायावती यक्षों की कोई भी माया ध्रुव जी के ऊपर नहीं चली। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बहुत से यक्षों को ध्रुव जी ने युद्ध क्षेत्र में मार मार करके गिरा दिया। ध्रुव जी के पास नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये सब थे, इसलिए यक्षों की एकला चली। बार बार वो अपनी नवीन सेना लेकर आते लेकिन ये विनाश कर देते। महाराज मनु प्रकट हुए जो ध्रुव जी के बाबा हैं, उत्तानपाद के पिता। उन्होंने कहा कि अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पाप मना। ये जो गुस्सा है ना, ये क्रोध है ना, ये पाप प्रकट करता है। बेटा बस बस क्रोध नहीं करना। इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो? इन यक्षों ने क्या किया है? एक यक्ष है जो तुम्हारे भाई की हत्या की, तो सब यक्षों को दंड देना कैसे बन सकता है? तुमने कितने निरपराध यक्षों की हत्या कर डाली। देखो देखो, साधु जन ऐसा नहीं करते। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, ये तुम्हारे जैसे भगवत भक्त के लिए उचित नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, और तुमने बालपन में आराधना करके वो स्थान प्राप्त किया जिसे परम पद कहते हैं। तुम प्रभु के प्रिय भक्त हो, इसीलिए कोई अस्त्र शस्त्र ये सब तुम पर काम नहीं कर रहा। नहीं, ये बहुत मायावी है यक्षजन, तुम इनसे जीत नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान के अस्त्रों से तुम सुरक्षित हो, इसीलिए तुम बच गए। अब बंद करो, बंद करो, ये युद्ध बंद करो। महाराज मनु जी ने
ध्रुव जी को उपदेश किया। समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं और स्वयं दोनों से अलग साक्षी रहते हैं। वो किसी इंद्रिय का प्रमाण नहीं है। ऐसे प्रभु को तुमने प्राप्त कर लिया। कुबेर के अनुसार यक्षों को तुमने मारा। ये जन्म मरण का वास्तविक रहस्य जानने की कोशिश करो ध्रुव। वो परमात्मा ही है जो स्वयं से स्वयं की रचना करता है, स्वयं से स्वयं का पालन करता है, स्वयं से स्वयं का संहार करता है और अहंकार शून्य रहता है। तात तुम सब प्रकार से परमात्मा की शरण में हो। अब शांत हो जाओ। स्वयंभू मनु जी ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, क्रोध को शांत किया और यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। तब से कुबेर जी महाराज वहां पधारे। समस्त यक्ष चारण किन्नर गंधर्व कुबेर जी की स्तुति कर रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा कि कुबेर जी पधारे तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुबेर जी ने कहा, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार ध्रुव, मैं सुन रहा था तुम्हारे बाबा तुम्हें उपदेश करके गए। इतना तुमने यक्षों को मारा, पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। आप ये समझ लो, बड़े से बड़ा अपराध भी अगर हो जाए तो ये भगवान का भक्त है, इस बात से बड़े महाजन भी नाराज नहीं होते। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वास्तव में मैं जान रहा हूं कि तुमने यक्षों को नहीं मारा, क्योंकि जीव की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल और कर्म है। ये शरीर मिथ्या स्वप्न के समान है और आत्मा न कभी उत्पन्न होती न कभी मरती है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो शरीर संबंधियों के सुख दुख में फंसकर ऐसा सोचता है कि मैंने उसे मारा या वो मेरे को मारा या मेरे जनों को मारा। मैं आशीष देना चाहता हूं। यक्षों के मारने पर भी ध्रुव जी से क्या कह रहे? मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। अधोक्षज भगवान की तुमने भक्ति की, इसलिए तुम्हारा सर्वत्र मंगल हो और तुम्हारी जय हो। कुबेर जी ने कहा, मेरी प्रार्थना है कि जिन भगवान की कृपा से तुम्हें वो परम पद मिला है, उन भगवान का हर समय भजन करो, हर समय भजन करो। ये हर समय भजन ना होने के कारण ही ये गलतियां, त्रुटि, अपराध, क्रोध आदि आता है। तुम वर पाने के योग्य हो, तुम्हें कोई वर की इच्छा हो तो निसंकोच मेरे से मांग सकते हो। यक्षराज कुबेर ने जब ऐसा आदेश किया तो हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने कहा, एक वर मांगने की इच्छा है कि मेरे को ये माया भगवान की स्मृति से अलग न कर पावे, अखंड स्मृति रहे। हरौ सब्रे अचलिताम स्मृतिम यया, अविचल भगवत स्मृति प्राप्त हो, ये मुझे वरदान दो कि भगवान की माया मुझे भगवान के स्मरण से ना हटा पावे। क्योंकि जिसको अखंड स्मृति प्राप्त हो जाती है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पकड़ो इस बात को, अखंड स्मृति, हर समय राधा राधा राधा। भगवान कुबेर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जाओ तुम्हें आजीवन अखंड स्मृति प्राप्त हो। और देखते देखते ध्रुव जी के वो अंतर्धान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को आ गए और निरंतर भगवान का भजन और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञ, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। ध्रुव जी बड़े दीनवत्सल, धर्म मर्यादा के रक्षक और प्रजा को पिता के समान पालन करने वाले। 36,000 वर्ष तक स्वस्थ रहकर नवीन इंद्रियां अर्थात हर समय नया उत्साह, पृथ्वी का शासन 36,000 वर्ष तक। यह है भगवान से मांगने का फल। अटल पदवी और भूमंडल का राज्य मांगो तो प्रभु से मांगो, निहाल कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, इसका संपादन करके अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बैठाया और सबकी आसक्ति एक क्षण में छोड़ दी और बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पवित्र स्नान आदि के द्वारा शरीर को और इंद्रियों को, मन को, प्राणवायु को खींचकर पूर्वाभ्यास, ये बहुत पहले बढ़िया हमारी पद्धति थी सनातन धर्म की, कि पहले तपस्या, वैराग, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में,
फिर जो है गृहस्थ का कार्य, फुल तपस्या, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, भगवत प्राप्ति। पूर्वाभ्यास, मन को हटाया सब जगह से और भगवान में लगा दिया। फिर वही स्थिति, आनंद सुप्रवाह, भगवान ध्यान में, शरीर में रोमांच, और ये भाव भी चला गया कि मैं ध्रुव हूं। ये भाव भी गया, मैं ध्रुव हूं, ये भाव ही चला गया, स्मृति ही चली गई। बहुत सुंदर। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसुदिना रही, एक रहे नंदलाल। इतना हृदय द्रवीभूत भगवान के ध्यान में हो गया कि ध्रुव जी को ये स्मृति गई कि मैं ध्रुव जी हूं। जहां ये स्मृति गई तो देखा सामने एक दिव्य विमान, दसों दिशाएं ऐसे प्रकाशित हो गई मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हुए हो, ऐसा विमान। भगवान के दो पार्षद गदा का सहारा लिए हुए खड़े हैं, चार भुजाएं, सुंदर श्याम शरीर, किशोर अवस्था, अरुण कमल के समान नेत्र, सुंदर वस्त्र, किरीट, भुजबंद, मनोहर कुंडल धारण किए हुए। ध्रुव जी आनंद से एकदम घबरा गए। विमान आया, भगवान के पार्षद आए और सोचा इस समय क्या पूजन कर सकते हैं, तो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। भगवत पार्षदों को सुख देना है तो नाम का कीर्तन। जैसे कोई बोलता है राधा राधा, तो हृदय में से क्या दे दूं ऐसे, और उसको देखने की इच्छा होती है। भगवत पार्षद आए, क्या पूजन करूं, तो नाम कीर्तन करने लगे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरणों में इतना तल्लीन था कि अश्रु प्रवाह हो रहे। सुनंद और नंद विमान से उतरे भगवत पार्षद, और ध्रुव जी से कहा सावधान होकर हमारी बात सुनो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही जो परम पद प्राप्त कर लिया था, निखिल जगन्यंता सारंग पाणी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि, तुम्हें वो पद दिए हैं, वहां ले जाने के लिए मैं आया हूं। आपने अपने भजन के प्रभाव से वो उत्तम पद प्राप्त किया है जिसकी परिक्रमा परम ज्ञानी सप्त ऋषि जन करते रहते हैं। नीचे से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारागण, ये सब उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। चलो वो परम अटल पदवी स्वीकार करो। आज तक तुम्हारे कोई पूर्वज भी उस पद पर नहीं बैठे। वो परम धाम पूरे लोकों के द्वारा वंदनीय है, वहां चलकर तुम विराजमान हो। आयुष्मान, ये श्रेष्ठ विमान, पुण्य श्लोक शिखामणि भगवान श्री हरि ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसको कोई देख भी नहीं सकता, छूना और चढ़ना तो बात जाने दो, आप इस पर चढ़ सकते हैं। भगवान के प्रमुख पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर महाभागवत ध्रुव जी ने स्नान किया, फिर भगवान का चिंतन किया और बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया, फिर विमान की पूजा की, फिर विमान की 4 परिक्रमा की और पार्षदों सहित विमान को प्रणाम किया और उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ध्रुव जी ने देखा मूर्तिमान होकर काल सामने आ गया और काल ने कहा इस लोक से मेरा स्पर्श किए बिना कोई नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी ने कहा कि सर झुकाओ, तो काल के ऊपर पैर रखकर विमान पर चढ़कर गए। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार। काल और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत विमान पर ध्रुव जी विराजमान हुए। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, श्रेष्ठ गंधर्वगण गान करने लगे और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। ये जीवन का लाभ है, ये जीवन का लाभ। भगवान की भक्ति कर लो, इस नरक में संसार से हटकर दिव्य भगवान के धाम। देखो कैसा उस जीव को परमानंद मिलता होगा जो अब जान रहा है कि आवागमन से मुक्त, अब प्रभु के धाम में रहे, उन्हीं के साथ खेलना, उन्हीं के साथ हंसना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं की सेवा, कितना अपार सुख। जो ही विमान पर बैठे हुए भगवान के धाम में जा रहे थे तो याद आ गई माता की कि मैं तो परम धाम जा रहा हूं, मेरी मां की क्या गति होगी। नंद सुनंद तो सर्वज्ञ भगवान के पार्षद हैं। उन्होंने कहा ध्रुव तुम सोचो मत, देखो वो आगे जो विमान जा रहा, तुम्हारे विमान से भी तेजस्वी विमान है। उस विमान पर देवी सुनीति जी विराजमान है। ध्रुव जी बहुत प्रसन्न है। देखो अगर पुत्र भगवान का भक्त हो गया तो माता पिता सब तर जाते हैं, सब भगवत प्राप्त हो जाते हैं। ध्रुव जी को लगा कि मेरी माता का क्या हुआ होगा। बताया वो विमान जा रहा है, उस पे आपकी माता जी जा रहे हैं। आगे देखा सूर्य
लोक, चंद्रलोक, इन सब के देवता अर्घ लिए हैं, विमान पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, ध्रुव जी जा रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। फिर उस विमान पर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तऋषि मंडल से ऊपर भगवान के नित्य धाम में पहुंचे और अविचल पदवी प्राप्त की। ये दिव्य धाम अपने प्रकाश से प्रकाशित है, यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं। तीनों लोकों के ऊपर वंदनीय है। जो दिन रात भजन करते हैं वही परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, ऐसे भक्तों को भगवान अपना परम पद देते हैं। जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते, हर समय रात दिन भजन करते, वो भगवान के धाम को प्राप्त। अपने तो धाम आ गए हैं, अपने लोगों के लिए विमान थोड़ी आएगा, बस शरीर छोड़ो और श्री जी के पास पहुंचो। यही है, यही जिंदा रह रहे हैं, यही शरीर छूटने के बाद रहना है। यही अभी है कि हम माया युक्त नेत्र हैं तो प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम को और दिव्य रूप को नहीं देख पा रहे, पर ये शरीर अगर यहीं छूटा, नाम जप करते हुए जैसे भी है, कूड़ा करकट इन्हीं के हैं, तो धाम की प्राप्ति होगी, पक्की प्राप्ति होगी। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर निर्मल चूड़ामणि के समान आज भी विराजमान है। ज्योतिष चक्र, सप्तऋषि, ये सब बड़े बड़े देवता नमस्कार करते हैं, परिक्रमा करते हैं। गुरुदेव देवर्षि नारद जी हैं ध्रुव जी के, उन्होंने प्रचेताओं की यज्ञशाला में बीणा बजाकर 3 श्लोक गाए थे कि इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या भजन के द्वारा जो गति पाई वो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, फिर राजाओं की तो बात ही क्या। अहो 5 वर्ष की अवस्था में अजय प्रभु को जीत लिया, अजित प्रभु को जीत लिया। ये भक्तों का अद्भुत भाव। 5-6 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, फिर परम पद, ये किसी के लिए संभव नहीं। गुरु जी अपने शिष्य की महिमा का गान कर रहे हैं। विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें सुनाया। जो ध्रुव जी के इस पावन चरित्र को सुनेगा, अगर वो धन चाहेगा तो धन का विधान बन जाएगा, यश चाहेगा तो यश का विधान, आयु वृद्धि चाहेगा तो आयु वृद्धि, अगर ये सब कुछ ना चाहे, स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर इसकी भी चाह ना करे तो भगवत भक्ति जो सर्व पाप नाश करके भगवान की प्राप्ति कराती है। जो भगवत भक्त ध्रुव जी के पावन चरित्र को बार बार सुनेगा वो भगवान के परम धाम का वासी बनेगा। जो भक्तों के चरित्रों को सुनता है तो भक्त कृपा उसे उसी गति को प्रदान करती जो भक्तों की गति होती है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी का महान चरित्र है। इसे जो एकाग्रता पूर्वक गायन करता है या श्रवण करता है वो भगवान की निष्काम भक्ति को प्राप्त होता है। यदि ये पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति, रविवार, इनको श्रद्धा पूर्वक गाए या सुने, अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात निष्काम